दोस्तों, अगर आप अपने घर पर सर्दियों में लगाई जाने वाली सब्जियों के कुछ सीडलिंग्स को लगाना चाहते हैं तो अभी राइट टाइम है इनको लगाने का। इनके सीड से मैंने कुछ पौधे उगाए हुए हैं। बैगन, पत्ता गोभी और फूल गोभी के कुछ सीडलिंग्स मैंने लगाए हुए हैं जो काफ़ी अच्छे हेल्दी प्लांट्स हमारे उगाए हैं और अभी लगाने के लिए रेडी हो गए हैं। अभी बिल्कुल सही समय है कि इसको आप अपने टेरेस गार्डन में या किचन गार्डन में लगा सकते हैं। तो इसको कैसे उगाना है और इस पर कौन कौन सी खाद डालनी है, कैसे इसकी देखभाल करनी है, पूरे डिटेल में आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। यहाँ पर देखिए पत्ता गोभी के कुछ छोटे छोटे पौधे हमारे उगाए हैं और फूल गोभी के भी पौधे आए हैं। टमाटर के पौधे भी हमने बहुत ही आसानी से उगा लिए हैं। इसको आप भी अपने घर पर उगा सकते हैं बिल्कुल आसानी के साथ। कैसे उगाना है चलिए जान लेते हैं। तो इसको उगाने के लिए मैंने कोकोपीट नहीं लिया है, मैंने सिर्फ गार्डन की मिट्टी ली है और आधा उसका मैंने लिया हुआ है कंपोस्ट। आप कोई भी कंपोस्ट ले सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट, गोबर की सड़ी हुई खाद या किचन वेस्ट कंपोस्ट। किसी भी तरह का कंपोस्ट आप एक भाग ले लें तो बहुत ही ज़्यादा होता है। बीज उगाने के लिए बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती है। अगर हम बहुत ज़्यादा खाद डाल देंगे तो फिर हमारे बीज बहुत ही लंबाई की ओर जाएंगे और उनके जड़ों में ताकत नहीं रह पाएगी। इसलिए आप मिट्टी में ही उगाने की कोशिश करें। तो यहाँ पर हमने मिट्टी में इनको उगाया हुआ था और बहुत ही आसानी से अच्छे से हमारे सभी सीडलिंग्स उगाए थे। 8 से 10 दिन में हमारे पौधे आसानी से निकल आए थे। इस तरह से 21 सितंबर को कैबेज सीड्स लगाए हुए थे जिनका जर्मिनेशन रेट बहुत ही अच्छा रहा। देख सकते हैं कितने अच्छे से बीज हमारे उगे हैं। अब इन सीडलिंग्स में कुछ कीड़ों का अटैक हो रहा है और सीडलिंग्स के लिए आप इस तरह से 1 चम्मच हल्दी को घोलकर अपने पौधे पर डाल सकते हैं 1 गिलास पानी में। साथ ही सीवीड एक्सट्रैक्ट या सीवीड ग्रेनुअल्स को भी डाल सकते हैं। इस तरह से हमारे बहुत ही अच्छी हेल्दी सीडलिंग्स तैयार हो गए थे। अब हम मिट्टी को तैयार करेंगे और प्लांट को ट्रांसप्लांट करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम सड़ी हुई गोबर की खाद डाल रहे हैं क्योंकि मेरे घर का ये खाद होता है। गोबर की खाद गायें हैं हमारे घर पर तो हम इन खाद का ही इस्तेमाल करते हैं। आप वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं खरीद कर। मैं कोई भी खाद इसमें नहीं डालती हूँ, बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से गार्डनिंग हमारी होती है फ्री में। तो ये देख सकते हैं हमने पूरी मिट्टी को समतल कर लिया है और बराबर इसलिए होनी चाहिए मिट्टी क्योंकि अगर हम मिट्टी में प्लांट लगाते हैं और वाटरिंग करती हैं तो कहीं पर पानी जाता है कहीं नहीं जाता है। तो इसको बराबर कर लेना है अच्छे से और क्यारियाँ बना लेनी है। क्यारियाँ बनाने के बाद आप इनको लगा सकते हैं। देखिए हमने जो प्लांट्स निकाले हैं उनके रूट्स बहुत ही अच्छे से डेवलप हो गए थे। तो अब हमने प्लांट को निकाल लिया है और लगा रहे हैं। पौधे से पौधे की दूरी आप 18 से 24 इंच की रख सकते हैं जिससे कि प्लांट को गुड़ाई करने में आसानी हो और जो भी खाद पानी दें तो पौधे अच्छे से ऑब्जर्व कर सके। तो इस तरह से हम इसी दूरी को मेंटेन करते हुए लगा रहे हैं ताकि हमारा प्लांट जब बड़ा हो तो उसको फैलने के लिए जगह मिले और अच्छे फल इसमें बन सके। तो ये सभी पौधे हमने लगा दिए हैं। अब तुरंत ही इसमें हमें वाटरिंग कर देनी है। अगर सर्दियों में अच्छी हार्वेस्टिंग चाहिए तो इस समय आप इन पौधों को लगा सकते हैं। अगर आपने नहीं लगाया तो बीज से भी अभी इनको लगा सकते हैं और नर्सरी से पौधा लाकर भी लगा सकते हैं। तो देखिए हमने नापा कैबेज लगाए हुए हैं यानी चाइनीज कैबेज लगाए हुए हैं और पर्पल कलर की पत्ता गोभी लगाई है और यहाँ पर देखिए फूल गोभी भी लगाए हैं ग्रीन वाले। तो अलग अलग वैरायटी के पौधे लगाना मुझे बहुत अच्छा लगता है इसलिए मैं अलग अलग वैरायटी के पौधे लाकर लगाई हूँ। कुछ ऑनलाइन परचेज़ किए हैं और कुछ लोकल नर्सरी से लिए हुए हैं बीज। तो ये सभी हमने लगा दिए हैं और हमारा पौधा लगकर तैयार हो गया। इसके साथ में कौन सी खाद डालती हूँ ये भी आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए दोस्तों, जब हमारे पौधे 1 महीने के हो जाते हैं तब इसमें हम पहली खाद डालने वाले हैं। तो इसके लिए मैं डालने वाली हूँ सरसों की खली की खाद। सरसों की खली की खाद बहुत ही अच्छी खाद होती है इन पौधों के लिए। अगर आप डालना चाहते हैं तो इसके साथ ही मैंने प्याज के कुछ छिलके मिला लिए थे और इसी में हमने कुछ केले के भी छिलके मिला लिए थे। तो हमारा पावरफुल फर्टिलाइजर बनकर रेडी हो गया था। इसके फर्मेंटेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब इसमें हम पानी मिलाने वाले हैं। तो 1:10 के रेशियो में या 8 के रेशियो में आप इसको मिला सकते हैं। बहुत ही अच्छा पावरफुल फर्टिलाइजर होता है। इन सभी छिलकों को छान लेंगे और अपने सभी तरह के पौधे में इसको हम डाल रहे हैं। टमाटर, मिर्च, बैगन जो भी पौधे आपने लगा रखे हैं सब्जियों वाले या फूलों वाले पौधे में भी इनको डाल सकते हैं, फलों वाले पौधे में भी डाल सकते हैं। तो यहाँ से सभी छिलकों को हम निकाल ले रहे हैं और अब हम सभी पौधे में डाल रहे हैं। आप इस पर वाटरिंग भी कर सकते हैं जड़ों के आसपास भी या स्प्रे बॉटल में डालकर इसकी पत्तियों पर भी स्प्रे कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा कीटनाशक होता है और साथ ही कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस की कमी को भी दूर करता है। बहुत ही अच्छा लिक्विड फर्टिलाइज़र है और सबसे अच्छी बात यह है कि ये फ्री का है। घर की ही चीज़ों से ये हमें
बहुत ही पावरफुल फर्टिलाइज़र बनकर रेडी हो जाता है। देख सकते हैं मेरे जो पौधे हैं काफ़ी हेल्दी है, तो इन सभी खाद का इस्तेमाल करने से ही इतनी अच्छी हमारे पौधे की ग्रोथ हुई है और इनमें फ्रूटिंग भी ज़बरदस्त देखने को मिलेगी। और जो भी बीमारियां लगती हैं इसके ऊपर, पत्तों के ऊपर कीड़े वगैरह जो लगते हैं और फंगस वगैरह लगते हैं, तो उससे भी प्लांट को छुटकारा दिलाता है। प्याज के छिलके में और सरसों की खली में बहुत ही अच्छा एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है, जो हमारे पौधे को बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रखते हैं। तो ये सभी पौधे में हम डाल रहे हैं। इस तरह से आप इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को रेगुलर बेसिस पर इस्तेमाल कर सकते हैं। हर 15 दिनों में या 20 दिनों में आप इनको डालिए। सर्दियों में आपके पौधे को पाले से भी बचाता है, आपका पौधा बहुत ही हेल्दी हो जाता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, सभी सब्जियाँ हमारी काफ़ी हेल्दी हैं। तो इन सभी खाद का इस्तेमाल आप अपने इन पौधों पर कर सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला, वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और लाइक के सामने हाइप का बटन है उसको भी प्रेस करना ना भूलिएगा। मिलते हैं गार्डनिंग से रिलेटेड ऐसी ही वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, कीप गार्डनिंग एंड हैप्पी गार्डनिंग।